नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष। नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले विषय में, पिछले क्लास में, कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या पढ़े थे हम लोग? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध पढ़े थे। उसमें उसका कारण भी पढ़े थे और डिस्कशन भी किए थे ना। तो आप लोग क्या बता सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? कोई बता सकते हैं कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। कब तक चली थी बाबू? 1918 तक चली थी। सही है, सही है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चली थी। उसमें बहुत सारे देश शामिल थे, लगभग दुनिया के सबसे सारे देश, लगभग में दुनिया के सारे देश। हमारा क्या भारत भी शामिल था? भारत भी शामिल था। भारत का जो आर्मी लोग था वो इंग्लैंड के तरफ से लड़ रहे थे। किसके तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से। अब इंग्लैंड के तरफ से क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि उस समय भारत जो था इंग्लैंड का गुलाम था। किसका गुलाम था? इंग्लैंड का। जो इंग्लैंड करता था वही भारतीय आर्मी लोग करते थे। ऐसा में तो उस समय भारत भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। अब आती है बात, वो युद्ध जो था प्रथम विश्व युद्ध, वो 2 गुटों में लड़ा गया। कितने गुटों में? 2 गुटों में। पहला क्या? पहला गुट का नाम क्या था? केंद्रीय शक्तियां। पहला क्या नाम था बाबू? केंद्रीय शक्तियां। दूसरा मित्र राष्ट्र। दूसरा क्या है बाबू? मित्र राष्ट्र। दूसरा क्या है? मित्र राष्ट्र। इसमें अलग अलग देश थे और इसमें भी अलग अलग देश थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में किसकी विजय हुई? मित्र राष्ट्र। किसकी विजय हुई? मित्र राष्ट्र की केंद्रीय शक्तियां। मित्र राष्ट्र की विजय हुई। किसकी विजय हुई? मित्र राष्ट्र की। अब मित्र राष्ट्र की जब विजय हो गई तो जर्मनी, कौन देश? जर्मनी जो था वो केंद्रीय शक्तियां माता था। किसमें था शामिल? केंद्रीय शक्तियां में। तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ किसका? जर्मनी का, जर्मनी देश का। किसका नुकसान हुआ था? जर्मनी का। और इसकी तो विजय, मित्र राष्ट्र की क्या हुई? विजय हुई। तो हम लोग पढ़ चुके थे कैसे, इसका कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था, ये सब पढ़े थे पिछले अध्याय में हम लोग। चलिए अब आज हम लोग पढ़ेंगे नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष। नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष पढ़ेंगे हम लोग। तो नाजीवाद जो था हिटलर के द्वारा बनाया गया एक क्या था? पार्टी थी। क्या थी? पार्टी। हिटलर के द्वारा बनाया गया क्या था? एक पार्टी था, नाजीवाद। क्या है? नाजीवाद। अब हम लोग आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद की राजनीति की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। प्रथम जब विश्व युद्ध हो गया समाप्त, उसके बाद 2 गो राजनीति बना। कितना राजनीति बना? 2 राजनीति बना। पहला बना इटली में बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा फासीवाद का निर्माण। किसका निर्माण? फासीवाद का निर्माण। एक पार्टी है, पार्टी बनाया गया जिसका नाम क्या दिया? फासीवाद। कौन दिया? बेनिटो मुसोलिनी ने। बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में एक पार्टी का नेतृत्व किया जिसका नाम क्या रखा बाबू? फासीवाद। क्या रखा? फासीवाद। और दूसरा जर्मनी में एडोल्फ हिटलर। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद। कौन वाद? नाजीवाद का उदय एवं विकास हुआ। अब एक बात यहाँ पे आती है कि हिटलर का पूरा नाम, हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। क्या था? एडोल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। अब बोले हम लोग पढ़ेंगे नाजीवाद। क्या पढ़ेंगे? नाजीवाद पढ़ेंगे। नाजीवाद होता मतलब नाजीवाद का अर्थ क्या था? नाजीवाद का अर्थ क्या था? तो नाजीवाद अथवा नातीसीवाद, बोल रहा नाजीवाद को एक और भाषा में हम लोग पढ़ते हैं। नाजीवाद को एक और चीज बोला जाता है। नाजीवाद का दूसरा नाम, नाजीवाद का दूसरा नाम, नाजीवाद का दूसरा नाम बाबू है आपका नातीसवाद, नाजीवाद। कौन वाद? नाजीवाद। कौन वाद है बाबू? नाजीवाद। तो नाजीवाद एवं नाजीवाद जो है, नाजीवाद या नाजीवाद जो है, इसके जनक एडोल्फ हिटलर थे। कौन थे? एडोल्फ हिटलर साहब। कौन थे? एडोल्फ हिटलर साहब किसके जनक हैं? नाजीवाद या नाजीवाद के। नाजीवाद या नाजीवाद के जनक कौन है बाबू? एडोल्फ हिटलर।
कौन है बाबू? एडोल्फ हिटलर है। नाजीवाद और नाजीवाद के जनक कौन है? एडोल्फ हिटलर। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या? नाजीवाद। क्या पढ़ रहे हैं? नाजीवाद था क्या? नाजीवाद का अर्थ क्या है? नाजीवाद का अर्थ क्या है? तो सबसे पहला टॉपिक इसमें बोलेंगे नाजीवाद या नाजीवाद के जनक जो है एडोल्फ हिटलर है। कौन है? एडोल्फ हिटलर था। कौन था? एडोल्फ हिटलर था। कौन था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर किसका पूरा नाम है बाबू? हिटलर का। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो पढ़ लिए कि नाजीवाद का जनक कौन थे? एडोल्फ हिटलर है थे। कौन थे? एडोल्फ हिटलर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका मतलब पूरा विस्तार से। नाजीवाद एक आंतरिक जर्मन प्रक्रिया थी। नाजीवाद जो है एक आंतरिक, कैसा? आंतरिक जर्मन प्रक्रिया। हाँ, नाजीवाद जो था आंतरिक जर्मन प्रक्रिया, मतलब देश के अंदर जो भी प्रक्रिया होता था जर्मनी में, कहाँ? जर्मनी में, वो नाजीवाद के द्वारा। किसके द्वारा? नाजीवाद के द्वारा होता था। किसके द्वारा? नाजीवाद के द्वारा। जिसने उसके अधिकारवाद तथा राष्ट्रवाद की पुरानी जर्मन राजनीतिक विचारधारा को पुनः जागृत किया। हिटलर का नाजीवाद सैनिकवाद, वीर पूजा, राजकीय सर्वोन्नता के सिद्धांत, शक्ति के अधिकार के सिद्धांत, यहूदी विरोधी जर्मनी के लिए आंतरिक प्रदेशों की मांग तथा आर्य प्रजाति की श्रेष्ठता के सिद्धांत का समन्वय था। नाजीवाद एक वैसा पार्टी था जो अपने देश में कुछ भी कर सकता था और जो नहीं करता था, जो इसका विरोध कर देता था, उसे एडोल्फ हिटलर साहब तुरंत गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल देते थे। कहाँ डाल देते थे? काल कोठरी में। नाजीवाद में सैनिकवाद भी चलता था। कौन वाद? सैनिकवाद, वीर पूजा। कौन पूजा? वीर पूजा। कौन पूजा? वीर पूजा, सैनिकवाद। इतना ही नहीं, इसमें शक्ति का भी, सर्वोच्च शक्ति सिद्धांत का भी अधिकार दिया गया था। और ये लोग जो थे जर्मनी, जो हिटलर बनाए थे नाजीवाद, वो लोग यहूदी, क्या? यहूदी का विरोधी थे। यहूदी लोग के नाम सुने हो? यहूदी जाति, यहूदी उस समय थी, अभी भी है थोड़ा मोड़ा, उसके खिलाफ रहते थे। कौन? नाजीवाद के पार्टी लोग। समझ में? किसके खिलाफ रहते थे? यहूदी विरोधी। अब समझ में आया नाजीवाद था क्या? तो नाजी, सबसे पहला टॉपिक में बोलेंगे नाजीवाद के जनक, नाजीवाद या नाजीवाद का जनक एडोल्फ हिटलर थे। कौन थे? एडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी के थे। कहाँ के? जर्मनी के थे। ये नाजीवाद एक वैसी संस्था थी जो अपने देश आंतरिक जर्मन प्रक्रिया के मामले में आगे थी। आंतरिक जर्मन प्रक्रिया मतलब अपने देश में जो भी प्रक्रिया, जो भी अधिकार लेना है, किसी को भी कुछ मतलब कहना हो, अधिकार प्राप्त करना हो, तो सबसे पहले नाजीवाद करता था। कौन करता था? नाजीवाद। ये नाजीवाद पार्टी चाहे जो करे, हाँ भी कहे, ना भी कहे, विरोध भी करे, मतलब जैसे कोई व्यक्ति उसके खिलाफ होता था तो उसको तुरंत कहीं पे ले जाके डाल दिया जाता था या गोली मार दिया जाता था। ये ऑर्डर कौन दिया था? एडोल्फ हिटलर। कौन दिया था? एडोल्फ हिटलर। मतलब ये ऐसा, इसका मान करो ना, नाजीवाद ऐसा है, ऐसा था, तानाशाही पार्टी नाजीवाद को भी कहते हैं। मतलब जो राजा कहे, जो हिटलर कहता था, वही नाजीवाद का बात होती थी। हिटलर के मन में जो चीज भी आ जाए, वो सारे बात किसमें था? नाजीवाद वाले पार्टी में। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत है किसी को? नहीं।